हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ 3 पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी थी। अब हम सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। उत्सव, उत्सव यानी पर्व। परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। हृदयंगम, हृदयंगम यानी मन में बिठाना। अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा। ग्रहणशीलता यानी सीखने की क्षमता। जीविका यानी रोजगार। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव में सन 26 सितंबर 1820 को हुआ था। कब हुआ था? कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव में सन 26 सितंबर 1820 को। ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल चलकर गए। ईश्वरचंद्र कैसे गए? पैदल चलकर गए। पिता ने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों को बताया। उन्होंने क्या बताया? पिता ने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों को बताया। पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल कैसे जोड़ पाए? पाठशाला में अंग्रेजी के अंकों को सीखने पर ईश्वरचंद्र ने बिल रास्ते में मील के पत्थरों से सीखकर जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? जो रास्ते में उन्होंने मील के पत्थरों से अंक सीखे थे उसके द्वारा जोड़ दिया। ईश्वरचंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। ईश्वरचंद्र अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग गरीब बच्चों की सहायता के लिए खर्च करते और उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनते देख उनके लिए नए कपड़े सिलवा देते थे। क्या करते थे? ईश्वरचंद्र अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग गरीब बच्चों की सहायता के लिए करते और उन्हें फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए देख उनके लिए नए कपड़े सिलवा देते थे। ईश्वरचंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद्र का अभिनंदन किया और उन्हें सभी की सम्मति से विद्यासागर की उपाधि दी। भारत के जो महान विद्वान थे उन्होंने एक सभा की और उनकी सबकी सहमति से विद्यासागर की उन्हें उपाधि दी गई। ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। क्या हुआ? वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आए और ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवन की घटना जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया वो विद्यार्थी जीवन है, जिसने उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त की। उनके जो विद्यार्थी जीवन था, जो बहुत गरीब थे, जिसके द्वारा उन्होंने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। ईश्वरचंद्र के पिता का नाम ठाकुरदास था। धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे से क्या कट जाती है? रात कट जाती है। दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी के अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। अपने पाठ पूरा करने के बाद जो समय बचता उसमें वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। छात्रवृत्ति। दीपक, छात्रवृत्ति का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? दीपक को हर माह छात्रवृत्ति मिलती है। पश्चिम, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। प्रसिद्ध, विराट कोहली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। श्रेणी, अमन अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी से पास करता है। प्रेरणा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से प्रेरणा लेनी चाहिए। उपलक्ष्य, जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा। धैर्य, हमें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। अब हम इसके निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप
निम्नलिखित तत्व शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। माह, माह यानी महीना। धीरज, धीरज यानी धैर्य। पत्थर, प्रस्तर। घी, घृत। दूध, दुग्ध। अब थर्ड, परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बनाएं। इसी प्रकार नीचे बनी तालिका में पूर्वक और निये शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। परिश्रम, परिश्रम पूर्वक। सरलता, सरलता पूर्वक। विश्वास, विश्वास पूर्वक। प्रेम, प्रेम पूर्वक। उदारता, उदारता पूर्वक। उल्लेख, निंदनीय। निंद, निंदनीय। गोप, गोपनीय। पूज, पूजनीय। पठ, पठनीय। नीचे कुछ शब्दों और उनके विलोम शब्द दिए, आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। ये इसकी तालिका दी है। सत्य, असत्य। उन्नति, अवनति। निर्धन, धनवान। शिक्षा, अशिक्षा। उन्नति, अवनति। सरल, कठिन। आशा, निराशा। नया, पुराना। मीठा, खट्टा। इसके विलोम शब्द थे। अब निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। प्रगति, प्र उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? गति। परि, परि प्लस श्रम। परि क्या है? उपसर्ग और श्रम क्या है? मूल शब्द। अभिशाप, अभि क्या है? उपसर्ग और शाप क्या है? मूल शब्द। पराजय, पराजय क्या है? उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? जय। विज्ञान, वि क्या है? उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? ज्ञान। सही जोड़ी बनाई। अनेकार्थी, अनेकार्थी किसे बोला जाता है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें क्या बोलते हैं? अनेक। अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाला। पर्यायवाची, जिन शब्दों को एक समान अर्थ हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विलोम, जो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। पुनरुक्ति, जो बार बार दोहराया जाए या एक ही शब्द को दो बार आना। भिन्नार्थक, जो एक दूसरे से भिन्न हो, यानी कि जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें। अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो बताएं, कमेंट करें। और अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।